राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार के किसानों को भिखारी बना दिया। आज पार्टी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि छोटी छोटी बातों पर ट्वीट कर सेलिब्रिटी को बधाई देने वाले पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार किसानों की मौत पर क्यों मौन हैं। आज आप सब लोग जान रहे हैं कि आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर हमारे सभी जिलावार में कार्यक्रम चल रहा है और सभी जिला में हमारे पार्टी के लोग खासतौर पे स्वर्गीय चरण सिंह जी के जयंती के अवसर पर, क्योंकि देश भर में चौधरी चरण सिंह जी को माना जाता है कि एक बड़े किसानों के नेता रहे और हाल फिलहाल में जो 3 कृषि बिल जो केंद्र सरकार ने लाने का काम किया है, जिसको काला कानून के नाम से जाना जा रहा है, जिस कानून की वजह से लाखों करोड़ों किसान आज सड़कों पर उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इसको देखते हुए हमारी पार्टी ने इस काले कानून के विरोध में स्वर्गीय चरण सिंह जी के जयंती के अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों पर आज कार्यक्रम है। आज मुख्यालय पार्टी दफ्तर में भी, पटना में भी हम लोगों ने माल्यार्पण किया है और आप सब लोग जानते हैं कि 5 तारीख को हम लोगों ने बापू के सामने जो है संकल्प लिया था कि हम लोग किसानों के इस संघर्ष में, इस आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। हम लोगों ने कई बार इस बात को उठाया है कि किसान का जो सवाल है एमएसपी को लेकर के, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के, जहां केंद्र सरकार ने इस बिल में कोई चर्चा नहीं की है और आप ये कह सकते हैं कि एक एग्रीकल्चर ऐसा जो सेक्टर था जहां किसान अपने मेहनत से देश को अन्न देने का काम करता था, जो अन्नदाता कहलाता है, ये पूरी तरीके से इसको एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। हमने देखा कि केंद्र सरकार के जितने फैसले रहे हैं, जितने आपके चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, एक्चुअल पोजीशन या धरती पे इसका स्थिति क्या निकला, ये आप लोगों से छुपा नहीं है। हम लोग लगातार इस कानून को लेकर के चर्चा करते रहे हैं और कई प्रेस वार्ता में भी आप लोगों के सामने क्या क्या कमियां हैं बिंदुवार आप लोगों को बताने का काम किया है। जहां तक बिहार की अगर बात करें तो एपीएमसी जो बाजार समिति मंडी 2006 में नीतीश कुमार जी ने बंद कराने का काम किया। हम पूछना चाहते हैं कि देश में अगर किसानों का पर परिवार सबसे कम आय अगर है तो बिहार में क्यों है? कारण क्या है, वजह क्या है? पर परिवार यानी आप समझ सकते हैं कि बिहार सबसे निचले पायदान पर है, जहां किसान परिवार का आय जो है लगभग 3500 रुपए। बगल का अगर झारखंड अगर आप देखें तो वो बिहार से ज्यादा है। क्या ये सच नहीं है कि जो आज पंजाब में, हरियाणा में जो मजदूरी कर रहे हैं वो बिहार के किसान? ये सच नहीं है कि बिहार के किसान जो है मजदूर बन गए? आखिर इसका कारण क्या है? आज हम लोग
अगर बिहार की बात करें तो किसान जो है मजदूर बन गया। और अगर हम सब लोग अगर इस किसान बिल का विरोध नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं आएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो आप समझ जाइए कि बिहार का जो किसान मजदूर बन गया कुछ दिन बाद जो है वो भिखारी बन जाएगा। ये सच्चाई है, ये किसी से छुपा नहीं है। हम लोगों के पास सारे सर्वे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हैं जहां ये साफ स्पष्ट पे दिखाता है कि बिहार के किसान जो है मजदूर बनते चले गए। देश भर में आय सबसे कम बिहार के किसानों का है। ये सच्चाई है। इसलिए हम सब लोग जितने हमारे बिहार के किसान हैं, किसान संगठन हैं, हम लोगों ने पहले भी अपील की थी, अभी भी अपील किया है कि सब लोग जो है इस काले कानून का विरोध करें। आपने देखी रेलवे की स्थिति, आपने देखी BSNL की देखी, LIC का देखा, हर तरीके से जो है इसका निजीकरण किया जा रहा है। और दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे नेता जो है जो केवल चमचई के बहाने किसानों को गालियां दे रहे हैं। हद्दी बद्दी गालियां दी गई। न्यूज चैनलों पर बैठ करके दिन भर कुछ लोग जो है गालियां देते हैं। किसानों को दलाल बताया जा रहा है, किसानों को दोगला बोला जा रहा है, खालिस्तानी बोला जा रहा है। तो हम लोग सब लोग पूरी देश की जनता और किसान जो है इस चीजों को देखने का काम कर रहे हैं। अब बार बार हम लोग बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में अगर हमारे पास जो डाटा है, अगर आप देखा जाए कि सरकार का जो टारगेट होता है, चाहे धान अधिप्राप्ति को लेकर के या आपका गेहूं के अधिप्राप्ति को लेकर के, तो अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते। अगर 2018, 19, 20 देखा जाए तो 3 लाख मीट्रिक टन सरकार का टारगेट था कि हम धान की अधिप्राप्ति करेंगे। हुआ कितना? उसका आधा भी नहीं। उसी तरीके से अगर आप गेहूं का देखा जाएगा तो उसमें तो कुछ हो ही नहीं। 2019-20 में फिर से 30 लाख मीट्रिक टन रखा गया और वो लक्ष्य को भी उन लोगों ने प्राप्त नहीं किया। 2018-19 में देखिएगा तो 14.16 लाख मीट्रिक टन ही धान की अधिप्राप्ति हुई। 20 लाख मीट्रिक टन ही धान की अधिप्राप्ति हुई। यानी सरकार जो अपना लक्ष्य रख रहा है उस लक्ष्य को भी जो है वो पूरा नहीं कर पा रहा है। और कई केंद्र मंत्री आकर के नीतीश जी के घर बख्तियारपुर जाकर के वो किसानों को सलाह देने का काम कर रहे हैं। नीतीश जी के घर जाकर के, जिनको ये नहीं पता है कि कितना गाय का थन होता है, कितना कौन सा फसल होता है, वो सब जो है आज किसानों को लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उन सभी लोगों को जो लोग चर्चा कर रहे हैं, मेरा साफ सवाल है, खास तौर पे बिहार के किसानों को लेकर के, कि इनकी आय देश भर में सबसे कम की है। बिहार के कितने MP बीजेपी के हैं, सत्ताधारी दल के हैं, JDU के हैं, कितने केंद्र मंत्री हैं या राज्य सरकार है। हम लोग लगातार इसलिए कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने पूरी तरीके से बिहार को बर्बाद कर दिया, किसानों को मजदूर बना दिया। और नीतीश कुमार जी ने सिर्फ किसानों को ही बर्बाद नहीं किया, नौजवानों को बर्बाद किया। व्यवसायियों के साथ क्या हो रहा है बिहार में, यह किसी से छुपा नहीं है।
शिक्षकों के साथ क्या हो रहा है बिहार में, ये किसी से छुपा नहीं है। बेरोजगारी की भी वैसी समस्या है। कोई कारखाना बिहार में, इंडस्ट्री कुछ नहीं लगा। और जो बिहार सबसे ज्यादा निर्भर अगर कृषि में करता है, लगभग 70% बिहार जो डिपेंडेंट है वो कृषि पे है। और वहां अगर आप एपीएमसी को खत्म कर देते हैं, मंडी व्यवस्था को खत्म कर देते हैं, बाजार समिति को खत्म कर देते हैं, तो किसान गरीब होता चला जा रहा है, मजदूर होता चला जा रहा है। और कुछ दिन बाद ये डबल इंजन की सरकार जो है किसानों को भिखारी बनाने का काम करेगी। इनके लिए हम सब लोगों को खड़े होना चाहिए। और हम तो ये मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से भी और केंद्र सरकार से भी, एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उसको लीगलाइज करना चाहिए। ये हम सब लोग, हमारी पार्टी की तरफ से सभी लोगों की मांग है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है फसलों का, उसको लेकर के लीगलाइज करना होगा। यहाँ बिहार में आप सब लोग जान रहे हैं कि बिचौलियां हैं, किसान को जो सही मूल्य जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। यही केंद्र सरकार ने एक टारगेट दिया था कि किसानों का जो है आय दोगुना 2022 तक वो करेंगे। क्या एमएसपी खत्म करके जो किसानों को फसल का सही मूल्य ही नहीं मिलेगा, यानी ठीक से आ ही नहीं होगा, तो उसको दोगुना कैसे करें? किसान को चाहे बिहार में भी अगर देख ले तो अभी क्या है, धान की अगर न्यूनतम अगर समर्थन बिल अगर तय अगर किया गया है 1800 का, तो कितने पे खरीदारी हुई? 800, 900, 1000। ये बड़ी समस्या है और बिहार के मुख्यमंत्री इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। 18 किसान सड़कों पर आंदोलन करते करते शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी सरकार को थोड़ी सी भी चिंता या एक ट्वीट करने के लिए भी, जो बात बात पे सेलिब्रिटीज को भी बधाइयां देते हैं, किसानों के मौत पर जो शहीद हुए उस पर कोई टिप्पणी, कोई श्रद्धांजलि, कोई वक्तव्य चाहे बिहार के मुख्यमंत्री का या देश के प्रधानमंत्री का हम लोगों ने नहीं देखा। साफ दिखाता है कि जिस बात को हम लोग पहले से कहते रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार जी या बीजेपी के लोग, ये लोग किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, नौजवान विरोधी हैं, ये बात जो है साबित हो चुका है। इसमें किसी का कहने से कुछ नहीं, लोग तो एक से एक बयानवीर हैं, बयान देते रहते हैं, उनका काम है बयान देना, लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये हम सब आप लोगों के सामने उजागर हो गया है। उसलिए हम लोग सब लोग आज चौधरी चरण जी के जयंती के अवसर पर पूरे बिहार में हर जिलावार हम लोग जो है हमारे पार्टी के वर्कर, नेता, उनको श्रद्धांजलि देते हुए इस आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और हम लोग मजबूती के साथ, जब तक किसानों का मांग पूरा नहीं होता तब तक हम लोग उस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, मजबूती के साथ जुड़े हैं। उनके संघर्षों के साथ हम और हमारी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है।